नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है। देखो, जब जीवन में बेहतर हो रहा हो ना तो सावधान हो जाना चाहिए। उसी बेहतर के बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो गुरु जहाँ उच्च के हो रहे हैं, आपकी योजनाएं सफलीभूत होंगी। वहीं घर को लगे नाग घर के चिराग से राहु महाराज धनु नवांशा में जा रहे हैं। धनु आपके बर्धजाट पे सुख के भाव को लेकर चलता है। तो कहीं जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हो, भाई साहब सावधान रहना। माता का विशेष ध्यान देना। घर में चोरी चकारी ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना, क्योंकि लोग अपनी अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। यूट्यूब जगत की माया है कि हम अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि उस पर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते। हमारा उद्देश्य आपको सही मार्गदर्शन देना है। ग्रहण क्या करना है, या आपकी अपनी प्रज्ञा बुद्धि है, प्रज्ञा चक्षु है। तो कन्या की बुद्धि में राहु का रहस्य उतरेगा। गुप्त खोज, गुप्त ज्ञान, गुप्त संभावनाएं, गुप्त परेशानियां भी आएंगी। वर्तमान में राहु महाराज आपके 6वें घर में चल रहे हैं। 6वां घर ऋण रोग परेशानी शत्रुता का हनन का है। शत्रुओं को खत्म कर दो। तो पहला पॉइंट ये होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, वहां गुप्त योजना के तहत शत्रुओं को खत्म कर दीजिए। जुगाड़ तंत्र सक्रिय करिए। आप लिखा लीजिए, शत्रुओं को पता ही ना चलने पाए। यह जो योग है अत्यंत सूक्ष्मता के साथ काम करने के लिए है, किसी को भनक न लगने पाए। कार्मिक जागरण और आध्यात्मिक शोध का समय होगा। कब से? 31 मई से 1 अगस्त तक, लगभग 61-62 दिन सावधानी से चलें। पहला पॉइंट, सावधानी से चलें। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है भाई। कन्यायाम राहु यदि सतविशा संयुते भवे तो धर्म नवान संयुक्ते गुहा ज्ञान प्रकाश का। गुप्त ज्ञान तो देगा, लेकिन गुप्त भय भी देगा। चेतना को प्रकट करेगा, लेकिन भ्रम ज्यादा दे देगा। तो अगर भ्रम से आप चीजों को ग्रहण कर सके तो अच्छा रहेगा। बुद्धि आपकी विश्लेषणात्मक होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। शोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी। भीतर थोड़ी बेचैनी बढ़ेगी। घर का जो माहौल होगा वो तनावपूर्ण हो सकता है। कौन किसको छल लेगा पता नहीं होगा। अपनों से छले जाओगे। गैरों में कहां दम। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। संसार को अलग दृष्टि से देखना शुरू करो। अदृश्य चीजों को महसूस करने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सूक्ष्मदर्शी भवे तो कन्यायाम, कन्या जो राशि है, कन्या लगन है, या इस समय सूक्ष्मदर्शी होगा। तत्वों को जानने वाला होगा, गहन विचार करने वाला होगा। माता का ध्यान रखना, इस चीज जरूर कहूंगा। थोड़ा सा हार्ट बीट पे भी ध्यान रखना। ज्यादा प्रेशर मत लेना। प्रेशर आप संसार के वजह से ले रहे हो अपने लिए। आप ही नहीं रहोगे, संसार को लेके करोगे क्या? तो रहस्यमय ज्ञान, रहस्यमय विज्ञान का उजागर होगा। ज्योतिष, तंत्र, हस्तरेखा, मनोविज्ञान, ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में आप जानने की पीछे जाएंगे। हर व्यक्ति के पीछे सच जो है उसको आप उजागर कर लेंगे। समाज में मानसिक दूरी बनेगी, परिवार से दूरी बनेगी, भीड़ में अकुलाहट होगी, क्योंकि इल्यूजन ज्यादा क्रिएट किया जाएगा, भ्रम ही क्रिएट किया जाएगा। इस समय कांच को भी हीरा बना के बेचा जाएगा। गंजे को गंगा बेच देने की क्षमता से युक्त लोग होंगे। शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में सोच समझकर निवेश करें। धर्म पे प्रश्न चिन्ह उठेगा। धार्मिक कर्मकांडों पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। जो धर्म में छिद्रान्वेषी लोग हैं ना, उनका थोड़ा सा आवरण बढ़ सकता है। अलग धर्म की बात करेंगे, अलग अपने मानदंडों को लेकर लोग चलने की कोशिश करेंगे। कभी कभी लगेगा हम दो संसार में रहते हैं।
वाह लोके अंतः शून्य, बाहर तो बहुत चमक दमक होगी किंतु अंदर जो है ना शून्यता आएगी। एक संसार एक आध्यात्म दोनों आपको खींचेंगे। रात्रि में शक्ति आपके अंदर ज्यादा होगी, एनर्जी लेवल रात्रि में ज्यादा हाई होगा। तो रात्रिचर बनिए ना, कभी दिनचर बनिए कभी रात्रिचर बनिए। जिस चर से बनने से फायदा हो वो चर बन जाइए। तो रात्रि में आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा हाई होगी, रात्रि में एनर्जी आपको कनेक्ट भी करेगी। अब आपके ऊपर महादशा अंतरदशा कैसे चल रही है उसके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कनेक्ट करेगी। राहु अचानक दिशा और दशा बदलने की बात करेगा, लेकिन इस 60 दिन में अचानक बड़ा परिवर्तन मत करिएगा। ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ कर ले जाएंगे, हमें कौन रोकेगा, ऐसा भ्रम पलता था, पलता है और पलता रहेगा। गुप्त शत्रुओं की पहचान गुप्त रूप से आप कर ले जाएंगे, गुप्त रोगों की पहचान कर ले जाएंगे, और गुप्त रोग भी यहाँ बढ़ेंगे। गुप्त शत्रुओं की पहचान होगी लेकिन गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे। कार्मिक ऋण का प्रभाव रहेगा मित्र, इसलिए गुप्त शत्रु गुप्त रोग बढ़ेंगे। ज्ञान से विद्रोह होगा, धर्म से विद्रोह होगा, सच बातों से विद्रोह होगा। अलग विचारधारा लोग लेके चलने की कोशिश करेंगे, परिवार वाले भी अलग विचारधारा लेके चल सकते हैं। जीवन थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। आध्यात्मिक जागरण होगा, अंधकार के बाद प्रकाश आएगा लेकिन देर से होगा। साधक बनने की प्रबल संभावनाएं आपके अंदर रहेंगी। देखो कन्या राशि के जातकों के लिए यह 60 दिन सोच समझ कर निवेश करें, ज्यादा प्रेशर ना लें। घर में ही लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, घर में, बाहर नहीं, घर में ही क्रिएट करना शुरू करेंगे। या आपके चतुर्थ भाव पे प्रभाव होगा 60 दिन। सतविषायाम स्थे राहु कन्याया धनु रश्यकः भ्रमं भित्वा तु अन्ते ज्ञान दीपम प्रज्वलित। यदि आप भ्रम का भेदन कर पाए तो अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा, ऐसा शास्त्रकार कह रहे हैं। तो आप ज्ञान का दीपक जला पाएं, इसके लिए आपको आदिशक्ति जगदम्बा के शरण में जाना होगा। अपने राहु को ठीक रखना होगा। राहु आपको अंधेरे के उस पार देखने की क्षमता से युक्त करेगा। इस समय धार्मिक कर्मकांड करने वाले प्रश्न ज्यादा उठाएंगे, मंदिरों से प्रश्न ज्यादा उठेगा। आस्था की अपेक्षा चेतना बदलने की कोशिश की जाएगी। धर्म किताब की अपेक्षा ज्ञान से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यह समय सावधानी के साथ बढ़ने का है। धनु नवांशा आपके 4th हाउस में है। 4th हाउस भूमि भवन वाहन का है। तो यह आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करके बुद्धि भूमि भवन वाहन पे लाभ लेना पाएगा, लेकिन कुछ और लोग होंगे जिनका राहु अत्यंत तीक्ष्ण होगा, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों को लेने के लिए बढ़ रहे हो, 2 बार डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतना। आप सो रहे हैं, पता लगा सामान लेके कोई गायब हो जाए। ठीक है, इस तरह की चीजों का ध्यान रखिए। चीजों को गुप्त रखिएगा। आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करिए। राहु का परिवर्तन आर्द्रा, स्वाति, सतविशा पे पड़ेगा। राहु 6वें घर पे प्रभाव डालेंगे। राहु सुख पे प्रभाव डालेंगे। 5 जगह राहु का प्रभाव रहेगा। यहाँ पे भ्रमात्मक स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में भ्रमात्मक स्थितियां बनेंगी, कर्म क्षेत्र में भ्रमात्मक स्थितियां बनेंगी। तो किसी पे सहसा विश्वास मत कर लीजिएगा। इस समय रियल लाइफ थोड़ी कमजोर होगी, रियल लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये वो समय है जब ऑनलाइन चीटिंग हो सकती है, ऑनलाइन वीडियो भेजे जा सकते हैं, एआई का उपयोग किया जा सकता है। तो कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें, राहु को नियंत्रित करें। अनियंत्रित राहु 60 दिन में आपकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देगा, परेशान कर सकता है। ठीक है, यदि आप नियंत्रित रहे तो ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, क्योंकि जिसके राशि में चल रहे हैं उसका स्वामी उच्चता प्राप्त कर रहा है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने राहु को अनियंत्रित मत होने दें। हम राहु को बिगाड़ते हैं, राहु को मौका देते हैं। जैसे आप चोरों को मौका दो तो आपके घर में आएंगे, चोरी करके जाएंगे।
तो इस टाइम सबसे आसान एक उपाय बताता हूं कि जो ज़्यादा चमचागिरी करे, भैया आप तो आप हैं, आपके आगे सब साफ हैं, वो जान लेना कि वो विश्वासघात करेगा। उसको मौका दोगे वो कुत्ता बनेगा। तो लोगों को मौका ही मत दो कि वो कुत्ता बने, नहीं वो चीट करके जाएगा, घर में नुकसान करके जाएगा। ठीक है, कुत्तों को ब्रेड रोटी और कुत्ते टाइप लोगों को चाय समोसा देते चलिए, चीज़ें बेहतर होंगी। आदिशक्ति जगदम्बा के मंत्रों का जाप करिए, बिस्तर पर बैठ के खाना मत खाइए, अपना बाथरूम सप्ताह में 1 दिन क्लीन किया करिए। घर में फालतू कार्टून वार्टून या फालतू आइटम इकट्ठा करके रखे हो तो उसको कृपया प्रवाहित कर दीजिए, जला दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। नहीं तो आप राहु को निमंत्रण दे रहे हो, आओ बेटा मजा करते हैं, और राहु आपको इस तरह की चीज़ों में ले जाएगा। नशा की प्रवृत्ति है तो कृपया दूर रहें, नहीं इल्यूजन बनेगा, भ्रम बनेगा कि मैं हूँ। नशा करने के बाद लोगों को भ्रम होता है। एक नशेड़ी था, दारू पीने के बाद, मतलब शराब पीने के बाद राजा निकल रहे थे, राजा को रोका, बोला हाथी कितने में बेचेगा। राजा समझदार था, उसको पता चल गया ये दारू पी रखा, शराब पी रखा। बोला बेटा कल दरबार में आना। दरबार में ले गए, बोले हाँ बता हाथी कितने में लेगा। बोला महाराज हाथी लेने वाला कल रात में ही चला गया, अब तो मैं खड़ा हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस या एक्स्ट्रा लगता है कि मैं कर ही ले जाऊंगा, ये राहु का काम है भ्रम देना। ठीक है, भ्रमात्मक स्थिति क्रिएट किया जाएगा। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी माता का, अपने हृदय का ध्यान रखिए। घर में परमात्मा इतना दे रखा है कि नौकर चाकर रखते हैं तो उनका ध्यान रखिए। कहीं पे आप कुछ नया परचेज करना चाहते हैं इन 2 माह में, परचेज करिए हिला डुला के। हम भी ताव भाव करेंगे ना, तब न देखेंगे, 10 जगह देखेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से चेक करके 2 वकीलों से चेक करा लो, फिर परचेज करें। तो डरना नहीं है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।